हेलो स्टूडेंट। आज से हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे और हम लोग पर डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। लगातार ये सीरीज चलेगा। आप लोग फिक्र बिल्कुल ना करें। आगे आप लोगों का चैप्टर बाय चैप्टर आता रहेगा। आज का जो चैप्टर है हमारा हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति, उसी से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिया है बुक से। आप लोगों को मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा। फिर अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर आएगा, फिर अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर आएगा, और जितना जल्दी हो सके मैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी टेंशन के आगे की शुरुआत करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा टीले का उल्लेखनीय यह उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि चार्ल्स मैसन ने यह उल्लेख किया था 1826 में। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु, याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ध्यान से समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है? तो काली बंगान। देखिए नहीं याद रहेगा तो आप लोग याद रखिएगा, काली बंगान राजस्थान में, और राजस्थान में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, तो मिट्टी में हल चलता है। हल से याद रहेगा आप लोगों को सिंधु में हल कहाँ से मिला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो उनका नाम था अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने ही अवतल चक्की पर प्रकाश डाला कि शायद अनाज की पिसाई इसी चक्की से किया जाता रहा होगा हड़प्पा के बारे में। सिंधु घाटी के वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। लोहा से वो लोग ज्ञान नहीं था लोहा की, उन लोगों के पास सोना चांदी तांबा इन सब चीज़ों को वो जानते थे। वैसे भी सिंधु सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है क्योंकि कांसा का उपयोग वहाँ बहुत ज़्यादा होता था। अगला है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? याद रखना आप लोगों को, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ये सिंधु नदी के किनारे भी है, और ध्यान से समझ लीजिए, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी मरे हुए मुर्दों का टीला, उसी पर बसा हुआ शहर। अगला है, काली बंगान स्थित है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? याद रखिएगा 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करवाई थी, और ये किस नदी के किनारे है? आप लोगों को पता होगा, रावी नदी के किनारे है। अगला है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो याद रखना है शिव, है ना। ये सैंधव लोग का एक प्रमुख देवता था क्योंकि आदि शिव की मूर्ति मिली है वहाँ, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो याद रखना है, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब के समकालीन मानी जाती है, लेकिन क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? मैंने आप लोगों को बताया भी है, कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा था? याद रखना है काली बंगान, यही वो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर जो था वो काली बंगान नहीं, मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो सबसे इम्पोर्टेंट शहर था उसका। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक नहीं है? तो याद रखना आप लोगों को, साहित्य वहाँ से नहीं प्राप्त हुआ, बाकी भनावेश अभिलेख सिक्के से प्राप्त हुए हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है विलियम जोम्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो उसका प्रशासन जो है नगर पालिका जैसा था, जो कि आज के डेट में हम लोगों को शहर में मिलता है, वैसे ही हड़प्पा में था, चूँकि हड़प्पा सभ्यता भी एक शहरी सभ्यता ही थी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई थी। अगला है, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? तो गोदीपाड़ा लोथल से मिला। आप लोगों को पता ही होगा कि नाव वगैरह सब कहाँ रहते हैं, जहाँ बंदरगाह होता है, तो लोथल में ही था बंदरगाह, तो इसीलिए। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई। नृत्य का मतलब होता है नाच, यानी डांस करती हुई। अगला है,
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? आप लोगों को याद होना चाहिए, पश्चिम और उत्तर में ये फैला हुआ था। अभी तो बहुत सारा एरिया पाकिस्तान में भी चला गया। लोथल किस नदी के किनारे था? आप लोगों को याद रखना है, लोथल गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे में स्थित था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए काम का नहीं है, फिर भी समझ लीजिए कि कथन की विवेचना करना है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। इस कथन में देखिए, ये दोनों कथन सही है और एक कथन दूसरे का सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। बिल्कुल सही बात है। नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाइयाँ आसानी से हो सकती थी, ये भी सही बात है। तो देखिए, अब आप लोगों को पता चलेगा कि इसका आंसर कौन सा सही है। अभी कुछ क्वेश्चन और भी है तो समझ लेंगे, दोनों सही है, ए और बी की सही व्याख्या करता है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाता, आप लोगों को चॉइस यानी 4 चॉइस दिए जाते हैं। अगला देखिए, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राखालदास बनर्जी को 22 में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। देखिए, अन्नानागार, स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति, ये तीनों आप लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल, उसकी सर्वप्रथम खुदाई के बाद वह हड़प्पा ही है, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता का जुड़ाव राजधानी थी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो कहाँ जुड़वा राजधानी थी? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दोनों होगा सही जवाब। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? मैंने आप लोगों को बताया था, रावी नदी के किनारे है। तो इन सब क्वेश्चन आंसरों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और हो सके तो 2-4 बार वीडियो को देख लेंगे, ज़रूर याद हो जाएगा। और जो आप लोगों को समझाया गया था उसके आधार पर आप समझ जाएंगे। अभी फ़िलहाल पहला चैप्टर हुआ, फिर अगली वीडियो में मैं अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डालने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।